नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले में ख्वाब के अंदर 3 सूरतों को पढ़ने, सुनने या देखने की ताबीरें बयान करेंगे कि अगर कुछ इस ख्वाब में सूरह आल इमरान, सूरह निसा और सूरह माइदा को पढ़ता है या किसी की तिलावत सुनता है या कुरान करीम खुला हुआ हो और उसके सामने ख्वाब में ये सूरतें नज़र आएं, तो इसकी क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि उसने सूरत आल इमरान की तिलावत की या उसका कुछ हिस्सा तिलावत किया या उसने ये सूरत सुनी, तो इसकी ताबीर ये है कि वो अपने अहल व याल में, अपने घर में बहुत कम रहेगा, ज़्यादातर उसका वक़्त सफ़रों में गुजरेगा, यानी अक्सर व बेशतर वो सफ़रों में रहेगा और बड़ी उम्र में उसको औलाद नसीब होगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने सूरत आल इमरान को सुना या खुद तिलावत की या उसको देखा, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि वो लोगों के यहाँ मकबूल होगा और बेदीनों से उनके दीन के बारे में झगड़ा करेगा, मुनाजरा करेगा और वो रिस्क भी बहुत ज़्यादा पाएगा और ज़हन का बहुत पाकीज़ा और साफ सुथरा होगा, उसके अखलाक बहुत उम्दा होंगे। इसी तरह जिस शख्स ने ख्वाब में सूरत निसा की तिलावत की या सूरत निसा की तिलावत सुनी या उसको कुरान करीम में देखा, लिखी हुई देखी ये सूरत, तो इसकी ताबीर ये है कि उसकी आजमाइश एक ऐसी औरत से की जाएगी जो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। वो उसकी बीवी भी हो सकती है कि उसकी बीवी ऐसी होगी, उसका निकाह ऐसी औरत से होगा जो बद अखलाक होगी और बदसलूकी करने वाली होगी। इसी तरह अगर किसी तालिब इल्म ने, इल्म दीन सीखने वाले ने ख्वाब में ये देखा कि वो सूरत निसा की तिलावत कर रहा है या उसकी तिलावत सुन रहा है या उसको देख रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह पाक उसको इल्म मिरास की दौलत अता फरमाएगा, कि इल्म मिरास के अंदर महारत अता फरमाएगा। इल्म मिरास यानी जायदादों को तकसीम करने का जो इल्म है, जिसको इल्मुल फराइज भी कहा जाता है, ये खास इल्म है जो अल्लाह ने कुरान में उतारा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी तशरीह फरमाई। इस इल्म में उस तालिब इल्म को महारत होने की निशानी और दलील है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर सूरत निसा की तिलावत की या तिलावत सुनी या उसको लिखा हुआ देखा, तो उसकी एक ताबीर ये भी है कि ये ख्वाब देखने वाला जुबान का तेज होगा और इसके साथ साथ तंग दस्त भी होगा, फक्र फाका का शिकार भी होगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में सूरत निसा की तिलावत की या तिलावत सुनी या उसको लिखा हुआ देखा, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि वो पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखने वाला होगा, उनका हमदर्द खैर खा होगा, पड़ोसियों के साथ उसने सलूक करने वाला होगा और अल्लाह पाक उसको नेक बीवी और साले बीवी अता फरमाए। इसी तरह किसी आदमी ने ख्वाब में सूरत अल माइदा तिलावत की या उसकी तिलावत सुनी या उसको लिखा हुआ देखा, तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला बड़ा सखी आदमी होगा, उसका दस्तरखान बहुत वसी और फराख होगा और वो खूब मेहमान नवाजी करेगा, लोगों को खिलाएगा, घर में आने वालों को भी, घर में ना आने वालों को, सबको बराबर खिलाता रहेगा। अल्लाह पाक उसको बड़ी सखावत की एक सिफत खासा अता फरमाए। इसी तरह अगर किसी आदमी ने सूरत अल माइदा ख्वाब के अंदर तिलावत की या उसकी तिलावत सुनी या उसको देखा, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि उसको अल्लाह पाक दीन पर यकीन कामिल नसीब फरमाए और उसकी इबादत में खुशू और खुजू बहुत ज़्यादा होगा, यानी इबादत के अंदर बड़ा एहतमाम करेगा और पूरी मेहनत से और रियाजत के साथ इबादत करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में सूरत अल माइदा की तिलावत सुने या करे या उसको लिखा हुआ देखे, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि अल्लाह पाक उसको हाकमियत, बादशाहत और वजारत अफीसरी अदा करेंगे, किसी इदारे का, किसी शहर का, किसी इलाके का हाकिम और बड़ा बनेगा। इसी तरह किसी आदमी ने ख्वाब में सूरत अल माइदा की तिलावत करते हुए, सुनते हुए या उसको लिखा हुआ देखा, तो इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह पाक उसको बुलंद मर्तबा अता फरमाएंगे और उसको यकीन कामिल अता फरमाएंगे और वो नेकोकार होगा और मुस्तजाबुद दावात होगा, उसकी दुआएं भी अल्लाह पाक जल्दी कबूल करते होंगे। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर सूरत माइदा की तिलावत सुनी या की या उसको लिखा हुआ देखा, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि अल्लाह पाक उसको किसी संग दिल कौम या संग दिल अफराद या किसी संग दिल मर्द आदमी के जरिए भी आजमाएगा, किसी आजमाइश में डालेगा
آپ بھی اگر اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹس باکس میں خواب لکھیں، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کی خوابوں کی تعبیریں دیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں، A to Z، الف سے لے کر یا تک، تاکہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں بھی مکمل مل سکیں۔